और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अमृतसर से आ रही है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई हुई है। जागरूक और रमनप्रीत मनु के साथ पुलिस का इनकाउंटर। दोनों जानिब से हो रहा है गोलियों का तबादला। गुलकार मूसेवाला कातिल केस में मुलजिम हैं जागरूक और रमनप्रीत मनु। इनकाउंटर में एक गैंगस्टर अभी तक हलाक हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की अमृतसर से। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, इनकाउंटर चल रहा है। जागरूक और रमनप्रीत मनु के साथ पुलिस का इनकाउंटर हो रहा है। दोनों जानिब से गोलियों का तबादला हो रहा है। गुलकार मूसेवाला कातिल केस में मुलजिम है जागरूक और रमनप्रीत मनु। इनकाउंटर में एक गैंगस्टर के हलाक होने की खबर है। अमृतसर से बड़ी खबर इस वक्त की। गुलकार मूसेवाला कातिल केस में मुलजिम जागरूक और रमनप्रीत और पुलिस के साथ इनकाउंटर चल रहा है। जागरूक और रमनप्रीत मनु के साथ पुलिस का इनकाउंटर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई इस वक्त जारी है। इनकाउंटर में अभी तक एक गैंगस्टर के हलाक होने की खबर है। तो अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, जागरूक और रमनप्रीत मनु के साथ पुलिस का इनकाउंटर। दोनों जानिब से हो रहा है गोलियों का तबादला। गुलकार मूसेवाला कातिल केस में मुलजिम हैं जागरूक और रमनप्रीत मनु। इनकाउंटर में फिलहाल अभी एक गैंगस्टर हलाक हुआ है। तो पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलियों का तबादला हो रहा है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ये बड़ी कार्रवाई है। अमृतसर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। गुलकार मूसेवाला कातिल केस के मुलजिम जागरूक और रमनप्रीत मनु और पुलिस के साथ इनकाउंटर जारी है। इनकाउंटर में फिलहाल एक गैंगस्टर के हलाक होने की खबर है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, जागरूक और रमनप्रीत मनु के साथ पुलिस का ये इनकाउंटर। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, गोलियों का तबादला हो रहा है। और गुलकार मूसेवाला कत्ल केस में ये दोनों मुलजिम थे और इस इनकाउंटर के बीच एक गैंगस्टर हलाक हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जैसा कि सुर्खी में रहा, गुलकार मूसेवाला कत्ल केस। बड़ी तादाद में मूसेवाला पर गोलियां चलाई गई थी। तकरीबन 14-15 फायर उन पर किए गए थे और बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया था। और उसी कत्ल से जुड़े दो मुलजिमीन के साथ पुलिस का इनकाउंटर इस वक्त जारी है। जागरूक और रमनप्रीत मनु के साथ पुलिस का इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ये बड़ी कार्रवाई देखने में आ रही है। इनकाउंटर में एक गैंगस्टर के हलाक होने की भी इस वक्त खबर है। तो दोनों जानिब से गोलियों का तबादला हो रहा है। जागरूक और रमनप्रीत मनु के साथ पुलिस का इनकाउंटर जारी है, जिसमें एक गैंगस्टर हलाक हुआ है। तो अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर है। गुलकार मूसेवाला के कत्ल केस में मुलजिम रमनप्रीत, जागरूक और रमनप्रीत मनु के साथ पुलिस का इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। दोनों तरफ से गोलीबारी का सिलसिला जारी है और एक गैंगस्टर के हलाक होने की फिलहाल खबर आई है। तो बड़ी खबर, हालिया दिनों में जिस तरह से कत्ल हुआ था मूसेवाला का, उसी सिलसिले में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई है, जिसमें जागरूक और रमनप्रीत मनु के साथ पुलिस का इनकाउंटर जारी है। गोलियों का तबादला दोनों तारीख से जारी है और इस बीच एक गैंगस्टर हलाक हुआ है इस इनकाउंटर में। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पुलवामा में मुश्तबा धमाका हुआ है, जिसमें 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दोनों का ताल्लुक बिहार से है और उनकी शनाख्त इश्तियाक और रंजीत के तौर पर हुई है।
जिला पुलवामा के टहाब इलाके में यहाँ पर जो दो मजदूर है, नॉन लोकल मजदूर है, वो इंजर्ड हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर एक काम कर रहे थे, वो मिक्सर जो है बाजरी का मिक्सर चला रहे थे और दोनों ज़ख्मी हुए और उसके बाद दोनों को हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट किया गया। तो आप देखते रहे हैं कि पूरे इलाके का जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेराव में लिया है। ये छानबीन की जा रही है, ये पुरस्कार धमाका कैसे हुआ, या ग्रेनेड ब्लास्ट है, या कोई क्या ब्लास्ट हुआ है, तो इसकी तहकीकात जो है वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर पूरे इलाके का जो आप देख रहे हैं, ये इलाका है, पूरे इलाके का है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है लगी हुई है। और ये अभी जो है बीडीएस की टीम जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो लाई जा रही है, वो देखी जा रही है कि ये ब्लास्ट जो हुआ है ये कैसे हुआ है, या कि ग्रेनेड है या कोई ऐसी शय है कि जो पहले ही यहाँ पर मौजूद थी और वो फट गई है, और जिसके नतीजे में ये धमाका हुआ और दो जो है मजदूर जो है जिनका ताल्लुक बिहार से बताया जाता है और वो इसमें ज़ख्मी हुए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, टहाब पुलवामा। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में अचानक आए सैलाब के नतीजे में बड़ा माली नुकसान हुआ है। बादल फटने की वजह से खारा बेलिसा के चरवा में निजी और सरकारी इमलाक को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए एसडीएम ठाठरी अथर अमीन जरगर ने बताया कि सैलाब से 12 ढांचे मुतासर हुए हैं, जिनमें 8 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। इसके अलावा जनाला के बालाई इलाके में लोगों को माल मवेशी का नुकसान उठाना पड़ा। दरियासना मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वह फौरी तौर पर मुतासर अफराद को मुनासिब मुआवजा जारी करे। इसके अलावा यहाँ से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगाने की ज़रूरत है। डोडा के डीसी और एसएसपी ने जाए वक़ूअ का दौरा किया। रिहायशी मकानात और सरकारी इमारत को पहुंचे नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। इस इलाके में बेघर हो चुके लोगों के लिए मुतबादिल जगहों का इंतजाम करने की हिदायत भी दी गई है। एक अलामा इकबाल जो है, यहाँ प्राइवेट अलामा इकबाल मेमोरियल स्कूल था, 8th क्लास तक, वो कम्प्लीटली जो है स्कूल वॉश आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है टीआरसी काहरा को जो है डैमेज हुई है काफ़ी, और लगभग 5 से 6 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं, और ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। ऊपर के एरिया से यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट स्कूल है, उसको वॉश अवे हुआ है, और साथ में टीआरसी में कोई ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आ गया है। इसके अलावा ऊपर में कहीं कुछ डैमेजेस भी हुए हैं। उसकी पूरी असेसमेंट शाम तक सभी मोबिलाइज हो गए हैं, फील्ड स्टाफ हमारा। जहाँ जहाँ माली नुकसान हुआ होगा उसकी कंप्लीट असेसमेंट हो जाएगी। बाकी किसी की ह्यूमन लाइफ की कोई लॉस नहीं रिपोर्ट हुआ है, और जो रिस्टोरेशन वर्क है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए सदर मुंतखब किए गए हैं। अरकान पार्लियामान ने रानिल विक्रमसिंघे पर भरोसा जताया है। विक्रमसिंघे के हक में 134 वोट, जबकि डलास एलोपरिमा को 62 वोट मिले हैं। विक्रमसिंघे ने सदर मुंतखब होने के बाद कहा कि मुल्क के सामने बड़े चैलेंजेस हैं, मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इंतखाबात में रानिल विक्रमसिंघे ज़रूर कामयाब हो गए हैं, लेकिन अवाम का भरोसा उन्हें हासिल नहीं है। अवाम का एतमाद हासिल करना और मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से निकालना रानिल विक्रमसिंघे के सामने बड़ा चैलेंज है। मध्य प्रदेश में दूसरे और आखिरी मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती के अब तक जो रुझान आए हैं, इसमें मजमूई तौर पर बीजेपी अपनी सबकत बनाए हुए है। 5 नगर निगम में जारी वोटों की गिनती में मरीना और रीवा में कांग्रेस को सबकत हासिल है, जबकि कटनी में आज़ाद उम्मीदवार को सबकत हासिल है। दूसरे और आखिरी मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में सूबे के 43 अजला के 214 बल्दियाती इदारों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है, और बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। अब तक नगर निगम में मेयर ओहदे का कोई नतीजा सामने तो नहीं आया, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद में कांग्रेस और बीजेपी को जो कामयाबी हासिल हुई है, इसकी बुनियाद पर दोनों पार्टियों के कारकुनों के जरिए जश्न मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सियासी खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जियों पर समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने मामले को बड़ी बेंच को मुंतकिल करने के इशारे दिए। अदालत के मुताबिक इस मामले में कई आईनी नुकात हैं जिन पर बड़ी बेंच तश्कील देने की जरूरत है।
अदालत ने सभी फरीकों से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। तब तक अदालत ने अरकान असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को कहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना बिखराव का शिकार हो रही है। ठाकरे परिवार की शनाख्त वाली पार्टी को आज बका का खतरा है। मुंतशिर होती पार्टी को मुश्तमा करने का बेड़ा आदित्य ठाकरे उठाने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे 21 से 23 जुलाई तक लोगों से मुलाकात करेंगे। आदित्य ठाकरे पहले मरहले में भिवंडी, नासिक, संभाजीनगर, शिरडी और डिंडोरी की यात्रा करेंगे। साबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारी अमल में आई। संजय पांडे की गिरफ्तारी पर बीजेपी लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट किरीट सोमैया ने संजय पांडे की गिरफ्तारी को जायज करार दिया है। आघाड़ी सरकार के माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की आखिर में गिरफ्तारी हुई। जिस प्रकार से संजय पांडे जी ने मुंबई में पुलिस टेररिज्म फैलाया था, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही थी, आखिर संजय पांडे जी को एनएससी कोलोकेशन स्कैम, फोन टेपिंग स्कैम में जेल जाना पड़ा। मैं ईडी व भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। संजय पांडे की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने रद्दमल का इजहार करते हुए सवाल किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले का फोन भी टैप किया गया था। शिंदे हुकूमत ने नाना पटोले के फोन को टैप करने का हुक्म देने वाले अफसर को कब गिरफ्तार करेगी? जो चित्रा जी ने फोन टैपिंग करने के लिए कहा था, उसका गुना दाखिल होकर ईडी ने और सीबीआई ने इंक्वायरी की और अंतिमतः आज उनको अरेस्ट हो गई है। तो हमारा सवाल भाजपा सरकार से यही है, 2017 में जनप्रतिनिधि नाना पटोले जी, इनका फोन टैप हुआ था, वो भी उनके नंबर के सामने किसी दूसरे का नाम देकर, वो भी मुस्लिम व्यक्ति का नाम देकर ड्रग पेडलर की इंक्वायरी करना है, ऐसा झूठा जो परमिशन लिया गया था, उसके तहत उनकी फोन टैपिंग जो है वो की गई थी, उनके फैमिलीज की, उनके दोस्तों की। तो ये फिर किस कानून के तहत इसकी जांच नहीं हो रही है? और ये क्या बात है कि जिन लोगों ने ये इलीगल टैपिंग किया था उन्हें अरेस्ट नहीं होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उनको प्रमोशन दिए जाते हैं। तो क्या ये फिर से माना जाए कि राजनीतिक इस्तेमाल जांच एजेंसियों का हो रहा है, उसमें आईपीएस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, और जो भी जिसने भी कार्रवाई अगर कानून के तहत भी भाजपा के संबंधित लोगों पे की है, उसे भी उसमें घेर कर इस तरह से अगर कार्रवाई होती है तो ये लोकतंत्र के लिए धोखा है। हम इसका निषेध करते, नहीं तो सच्चाई दिखाने के लिए, कानून आप मानते हुए दिखाने के लिए जिन जिन लोगों ने उस वक्त नाना पटोले जी का टैपिंग किया था, उन्हें भी अरेस्ट होनी चाहिए। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। महंगाई और जीएसटी पर अपोजिशन का एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जारी है। अपोजिशन मुसलसल 3 दिनों से इस मुद्दे पर एहतजाज कर रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने महंगाई और जीएसटी पर नारेबाजी और शोर शराबा किया, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के नजदीक अपोजिशन पार्टियों के लीडर जमा हुए और नारेबाजी की। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आवाम का नुमाइंदा होने की वजह से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इससे जुड़े मामलात को उठाएं। उन्होंने कहा कि ये आवाम पर हमला है। देखिए, गरीबों की लस्सी है, छाछ है, दूध है, जो 10 रुपए की लोग पीते हैं, अब ये 12 रुपए होने जा रही है। सीतारमन जी का आज ट्वीट आया, मुझे शर्म आ रही थी, अगर मुझे सामने में भेटाई तो मैं जरूर पूछूंगी कि आप कह रही हैं कि ये टैक्स बचाने के लिए जीएसटी लगाए, किसका टैक्स बचा रहे हैं? गरीब 10 रुपए की लस्सी पिएगा तो उस पर टैक्स बचा रहे हैं? करोड़ों लाखों रुपए का घोटाला एनपीए का हुआ, वो कहाँ गया? जो आप ड्रामा और पखंड कर रही है ना, वो 10 रुपए की छाछ पीता है। क्या उसके लिए आप जीएसटी को कम करने के लिए अपनी ही सरकार से लड़ेंगी? ये ड्रामेबाजी बंद करें, और जो ये गरीबों के भोजन पे, पेट पे जो लात मारा गया है, इसकी जीएसटी को निश्चित तौर से हटाना चाहिए। नहीं, देखिए, बहुत से चीजें हैं, वो आप सभी को भी मालूम है, और आप सभी लोगों ने अभी हाईलाइट किया है। हमारा ये फर्ज होता है जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम ऐसे इश्यूज को उठाएं जो सिर्फ 1-2 को नहीं या एक क्लास को नहीं, ये तो पूरे
140 करोड़ जनता पे हमला इस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। तो इसीलिए हम आज ये प्रोटेस्ट यहाँ भी कर रहे हैं और बाहर भी करते रहेंगे, अंदर भी करेंगे और सारे राज्य में भी ये करेंगे। जब तक जीएसटी वो वापस नहीं लेंगे हम लड़ते रहेंगे। This Modi's government playing with the lives of the farmers, lives of the common people in India. ये जनता मोदी का गवर्नमेंट आने के बाद पूरा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को मोदी का कॉन्स्टिट्यूशन बना के पूरा देश को नाशन कर रहे। He is the killer of farmers, he is the killer of common people. इसको मोदी साहब ने जवाब देना पड़ेगा। एंड जो कुछ भी प्राइसेस राइज हुआ था वो पेट्रोल होने दो, डीजल होने दो, सिलेंडर होने दो, जो ग्रोसरी होने दो, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया विथ ऑल अदर पार्टीज वी आर प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ गांधी स्टैचू। ये अलग अलग हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से अगर अनस्टेबल करके आप सरकारों को जो है काम करने नहीं देंगी तो मुश्किल होगी। ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से केंद्र सरकार चल रही है, ऐसा हमें लगता है। Price hike and the common man is suffering because of the prices rise and the petrol prices and the gas prices are going up practically every day and every sector is affected. There's no employment but the prices are just going up and how does a common person live? कांग्रेस लीडर सैयद नासिर हुसैन ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हम आवाम से जुड़े तमाम मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रहे हैं लेकिन हुकूमत बात नहीं करना चाहती है। जिंदगी के लिए जरूरी चीजों पर जीएसटी लगाए जाने का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। इस मामले को कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। हमारे साथ हैं सांसद और प्रवक्ता सैयद नासिर हुसैन जी। नासिर साहब, आपकी पार्टी लगातार इसको उठा रही है लेकिन सरकार कह रही है ये सब चीज़ें तो जीएसटी काउंसिल तय करती है। देखिए, बहुत सारा मामला जो जीएसटी में होता है वो सिर्फ रिकमेंडरी इन नेचर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी वहाँ से तय होता है, पास होता है, उसको लागू ही करना है। और जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेट्स ने अपोज किया था। उसके बावजूद भी क्योंकि भाजपा शासित स्टेट्स ज़्यादा हैं उसमें वो पास होके आया। उसके बावजूद भी सरकार उसको रोक सकती थी, सरकार उसको मना कर सकती थी। एक दूसरा, बहुत सारे प्रपोजल्स इसमें सरकार की तरफ से आए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रपोजल जीएसटी में गए हैं। उसके बाद वो अप्रूव होके आया है और इन्होंने उसको क्लियर कर दिया। और मैं उन दिनों की बात याद दिलाना चाहता हूँ जो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि खाने पीने के पदार्थों पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा। पहले लगता था, अब नहीं। लेकिन फैक्ट ये है कभी नहीं लगता था, ये अब पहली बार लगा है इन चीज़ों पे टैक्स। आप बताइए, हर दिन आदमी को दूध चाहिए, दही चाहिए, लस्सी चाहिए, यानी तो आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, इन सब वेजिटेबल्स के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर 5% टैक्स इन्होंने लगा दिया है। और आप कह रहे हैं कि जो लोग सिर्फ पैक्ड आइटम्स पे लगा है। आप बताइए, अब हर चीज़ पैक्ड ही मिल रही है। दूध कैसा आता है? दूध पहले घर के पास आके जो डाल के देते थे वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। अब ज़्यादातर लोग जो है पैक्ड आइटम्स ही खरीदते हैं। अब ये कहते हैं कि 25 किलो से ज़्यादा अगर पैकेट रहे तो उनको हम टैक्स नहीं कर रहे हैं। अब इसका मतलब यही हुआ, अब जो 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो कौन खरीदते हैं? गरीब लोग खरीदते हैं। 25 किलो से ज़्यादा आइटम कौन खरीदता है? अमीर आदमी खरीदता है, उसको टैक्स नहीं, गरीब आदमी को टैक्स है। निर्मला सीतारमण जी के बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो शेयर होता है जीएसटी का, सब स्टेट्स को जाता है और स्टेट्स इस तरीके से चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेंटर से मिले। किससे भी इसका पैसा जाए, चाहे स्टेट्स को जाए चाहे सेंटर को जाए, स्टेट्स को पैसा देने की जिम्मेवारी सेंटर की है। आज से नहीं, पहले से, जब जीएसटी नहीं भी होता था, जब भी जो है हम सेंटर स्टेट्स को पैसा दिया करती थी। ठीक है, पैसा स्टेट को भी जाता है, सेंटर को भी जाता है। सवाल ये है, आप जो है अपने उद्योगपति दोस्तों को 8.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ़ कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आरबीआई बैंक के जो है आरटीए द्वारा निकाला गया डेटा आपको मैं दे रहा हूँ कि आप सरकार जो है 8.5 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्जा माफ़ करती है, क्योंकि वहाँ से किकबैक मिलता है इनको।
गरीब लोगों को ये टैक्स करते हैं। हम बार बार ये क्यों कर रहे हैं, ये सूट बूट की सरकार है, ये बड़े बिजनेसमैनों की सरकार है, ये अमीर लोगों की सरकार है, हम बार बार ये क्यों करें? सिर्फ इसीलिए आप इतना ही अंतर देख लिए, 25 किलो तक टैक्स रहेगा, 25 किलो से ज्यादा अगर पैकेट है तो उसे टैक्स नहीं करना। एज सिंपल एज दिस। इसका मतलब अमीर लोग जिसके पास पैसा है, जो ज्यादा खरीदता है उसको टैक्स नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो कम खरीदता है उसको टैक्स है। इससे साफ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मार्शल आर्ट के बेताज बादशाह ब्रूस ली का करियर 32 साल की उम्र में उनकी हादसाती मौत के साथ खत्म हुआ। उनकी 49वीं बरसी पर हिस्ट्री टीवी 18 आपके लिए एक दस्तावेजी फिल्म ला रहा है, जो उनकी अचानक मौत के राज तलाश किए जाएंगे। एकेडमी नॉमिनी और एमी फातेह लॉरेंस फिशबर्न के जरिए होस्ट की गई डॉक्यूमेंट्री द डेथ ऑफ ब्रूस ली का प्रीमियर होने जा रहा है आज रात 9 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। वो एक एक्शन हीरो थे, एक कल्चरल सिंबल, एक मार्शल आर्ट लेजेंड जो सुपरस्टारडम बस पाने ही वाले थे। 1973 20 जुलाई के दिन 32 साल की उम्र के ब्रूस ली की मौत हुई। मौत की ऑफिशियल वजह एस्पिरिन का जानलेवा रिएक्शन बताया गया। ब्रूस ली के भाई जो जीवित हैं वो ये जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या था। वो तो बहुत बड़ा शॉक था, मेरा मतलब आखिर ये कैसे हो सकता है? ब्रूस ली की मौत के बारे में मुझे जवाब चाहिए। सच्चाई जानने के लिए रॉबर्ट ली ने एक फॉर्मर हांगकांग पुलिस डिटेक्टिव को जांच पड़ताल का काम सौंपा है। आपको लगता है उन्हें धोखे से मारा गया था? अच्छा सवाल है, बेशक मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या ब्रूस ली को दुश्मनी की वजह से मारा गया था? क्या उन्होंने खुद अपनी जान ली थी? क्या जवाब ब्रूस ली की ऑटोप्सी में है, जिसे पिछली बार देखा नहीं गया था? वो आर्सेनिक ढूंढ रहे थे, किसी की जान लेने का वो एक आम जरिया है। या क्या खुद ब्रूस ली हांगकांग के अंडरवर्ल्ड गैंग की लड़ाई में फंस चुके थे? उन्हें खत्म करने के लिए वो एक प्लेग्राउंड में लोहे की छड़ों के साथ छिपकर बैठे थे। एक सच्चे एक्शन हीरो की रहस्यमयी मौत। वो कौन था, क्या था जिसने एक सच्चे एक्शन हीरो ब्रूस ली को मारा?